नमस्ते। सालों पहले जब औरत का नाम चुप्पी था, जब किताबें सिर्फ पुरुषों की विरासत मानी जाती थी, उसी समय एक नारी ने कदम बढ़ाया। हाथ में कलम, आंखों में रोशनी और दिल से हिम्मत लेकर वह थी सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले। उन्होंने कहा, अगर शिक्षा पाप है तो मैं इस पाप को करने के लिए तैयार हूँ। पत्थर बरसे, शब्दों की तीर चले, पर वह नहीं रुकी, क्योंकि उन्हें पता था एक लड़की की शिक्षा हजारों पीढ़ियों की आजादी है। उन्होंने पहली बार उस दीप को जलाया जो आज हर स्कूल, हर घर, हर दिल में उजाला फैला रहा है। आइए आज हम उसी दीप की रोशनी को प्रणाम करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत है हमारी मित्रों का नित्य प्रेरणा की प्रतिमा सावित्रीबाई फुले। भारत के इतिहास में 19वीं सदी का पूर्वार्ध पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के समाज ने घोर ब्राह्मणवाद और पेशवा साम्राज्य के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। ये काल सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, छूत और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था। ऐसे समाज में एक स्त्री का भविष्य क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसे एक स्त्री ही समझ सकती थी। और ऐसे ही समय में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। सावित्रीबाई और लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन तब के पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों का पढ़ना एक अभिशाप माना जाता था। एक मुर्गी अगर पढ़ लिख गई तो उसके हाथों से बनाया हुआ भोजन विष कैसे बन जाता है? बस अब तुम्हारा लगन होने वाला है।
और अगर प्रश्न ही पूछना है ना तो अपने पति ज्योतिबा से पूछना। और सावित्री बाई का विवाह ज्योतिबा फूले से हो गया। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम हमारी तरह पढ़ना लिखना चाहती हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये लो। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? और इस तरह सावित्री बाई की शिक्षा का आरंभ हुआ। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी। और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। चुप। शिक्षा तो एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। विद्या हम सबका अधिकार है। विद्या के लिए कोई ऊंच नीच छूत अछूत कुछ नहीं होता। इंसान सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। समझे मेरी बात? ऐसा करके उन्होंने घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व और पेशवा साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का काम किया था। वह हमारी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे, हमारी सामाजिक मान्यताओं का अपमान करे, हम ये कदाचित सहन नहीं करेंगे। समुद्र हो या नदी, साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो करेंगे, परंतु उस स्त्री को आज रोकेंगे। मगर पेशवाओं के विरोध के बाद भी सावित्रीबाई के इरादे कमजोर नहीं हुए थे। सावित्रीबाई ने अपने कदम बढ़ा लिए थे। आजादी की धुन लगी आजादी की। सन 1853 में
सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने आसपास के गांवों में सभी वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। देश में महिलाओं की दुर्दशा सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए सन 1854 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक आश्रय खोला। उनके इस आश्रय गृह में उन महिलाओं, विधवाओं और बाल वधुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती। उस समय दलित वर्गों को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी। यह बात सावित्रीबाई और महात्मा फुले को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने एक कुआं खुदवाया ताकि वे लोग भी आसानी से पानी ले सकें। नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले के गुजरने के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी संभाली और सामाजिक बदलाव की अपनी लड़ाई को जारी रखा।